शांति 11-12 के ईश्वरीय महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्म के लिए निरोगी बनना है। प्रश्न है, सतयुग में कौन सी चीज़ काम नहीं आती जो भक्ति मार्ग में बाप के ही काम आती है? जवाब, दिव्य दृष्टि की चाबी। सतयुग में इस चाबी की दरकार नहीं रहती। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है। उस समय यह चाबी बाप के काम आती है। इसलिए बाबा को दिव्य दृष्टि दाता भी कहा जाता है। बाबा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मेन पॉइंट्स, रूहानी बच्चों को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल चिल्ड्रन रूहानी बच्चे हैं। रूह से रूहान अर्थात वार्तालाप तब होती है जब दोनों शरीर में हो, तो शिव बाबा को इनके शरीर में आना पड़ता है रूहानी नॉलेज देने के लिए। रूहानी बाप खुद कहते हैं मैं अशरीरी हूँ। बात करने के लिए शरीर का आधार लेना पड़ता है। कोई तो एक जन्म में 2-4 यात्राएं करते हैं, वह कहेंगे जीवात्माओं की यात्रा। यहाँ पर तुम्हारी है रूहानी यात्रा, जो आकर के तुम बच्चों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। फिर बाबा ने कहा, रूहानी बाप जब तक शरीर में ना आए तो नॉलेज सुनाए कैसे? परम पिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। इस समय बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, क्योंकि पापों का बोझा बहुत ज़्यादा सिर पर है, उसे उतारना है। इस समय तुमने बुलाया ही है पतित पावन आओ, क्योंकि आत्मा इम्प्योर तमो प्रधान बन गई है। अब बाबा कहते बच्चे मैं तुमको नित नई बातें सुनाता हूँ। बाबा ने नई बात सुनाई कि तुम्हें सतयुग में चलना है, इसलिए तुम्हें धारणा बहुत अच्छी होनी चाहिए। तुम बच्चे अभी सेंसिबल बन रहे हो। चलन से समझा जाता है ये बच्चा कितना मीठा है, इसको धारणा भी फिर अच्छी होती है। बाबा जो टॉपिक सुनाते हैं उसे नोट करना चाहिए, फिर उस पर मनन चिंतन भी करना चाहिए। शिव बाबा कहते बच्चे तुम ख्याल करो, सतयुग में सब निर्विकारी होंगे, तो तुम्हें निर्विकारी तो अब यहाँ पर योग बल से ही बनना पड़ेगा। बाबा कहते बच्चे मैं तुमको आता ही हूँ योग बल से विकारों पर विजय दिलाने। जो योग बाबा आकर के सिखलाते हैं उसी से ही विकार खत्म होते हैं। बाबा कहते योगी भव होली भव। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई कि जो टॉपिक्स हैं इनकी लिस्ट अपने पास रखनी चाहिए। बाबा जो सुनाते हैं वो बहुत फर्स्ट क्लास है। बाबा कहते मैं परम आत्मा हूँ, मुझे भगवान कहा जाता है। अभी मैं कहता हूँ ये मृत्यु लोक खत्म हो, अमर लोक आना है, इसलिए तुम बच्चे मेरे मददगार बनो। फिर बाबा ने स्वीट चिल्ड्रन को कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, गुड मॉर्निंग। धारणा है खुद सेंसिबल बनकर दूसरों को भी बनाना है। अपनी चलन बहुत रॉयल और मीठी रखनी है। रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। अपने पास अच्छी अच्छी टॉपिक्स नोट रखनी है। एक एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करना है। वरदान, अंतर स्वरूप में स्थित रह अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र हैं, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता, और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। स्लोगन है, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। स्वमान है मैं शिव स्नेही सच्ची सच्ची स्नेही आत्मा हूँ।
ओम शांति।